हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट में ये हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये डिटर्मिनेंट के लास्ट टॉपिक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। दो तरीके कौन कौन से हैं? तो इस सिस्टम दो तरीके से ये है कि एक क्वेश्चन ये है कि इसमें कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक दूसरा है कि इन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें हम दो तरीके से करेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, ये हम देखते हैं। इनकंसिस्टेंट में इसमें अगर अगर इफ 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई इक्वेशन है उससे हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, यानी कि नन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा बात ये है कि नन सिंगुलर होना चाहिए। नन सिंगुलर का मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगी। तो देन द गिवन इक्वेशन इज ए यूनिक सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा? एक या एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। कंसिस्टेंट में अगर कोई इक्वेशन है, कंसिस्टेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? फिर नॉन जीरो है तो आपको पता है पहले एडजॉइंट एंड इनवर्स में कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा था तो इसका हम कह सकते हैं कि इन दिस केस इनवर्स एग्जिस्ट। क्या होंगे? इस केस में फिर क्या होंगे? इनवर्स एग्जिस्ट होंगे। फिर इसी तरह से दूसरा यहाँ पे देखिए, इनकंसिस्टेंट में क्या होंगे कि इफ फर्स्ट पॉइंट में इसमें देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। पहली चीज तो इनकंसिस्टेंट में आपको डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर 0 हुआ तो फिर इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए, और इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बी हम बनाएंगे। कैसे वो देखेंगे अभी हम, कि अगर कोई बी है तो इसका नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जब हम मल्टीप्लाई करिए 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये सिस्टम क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। हम एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरी चीज कि अगर भाई यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर क्या होंगे? देख लीजिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए multiply b equal to 0, then it has in indefinitely indefinitely indefinite sorry in infinitely
मैनी सॉल्यूशन, क्या मैनी सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। ये एक इनकंसिस्टेंट के लिए है कंडीशन और ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए है। अब एक क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक जैसे कि एक इक्वेशन कैसे होंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन है और आपका क्या निकालना है। अब आप पहले तो हमें एक क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए। सपोज कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स बना लीजिए, इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन में जो डिजिट है कांस्टेंट है वो निकाल लीजिए। क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है ये 1 है। ये A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए। आ जाओ यहाँ पे, सॉरी ये B1 मान लीजिए और यहाँ पे इसको A2 मान लीजिए, इसको B2 मान लो। आ जाओ तो ये इसका कितना होगा A1 B1 ये 2 ये 3। एक ये मैट्रिक्स हमने बना ली। आ जाइए इसको मिटा दे रहा। अब यहाँ पे एक क्या निकला है x, यहाँ पे x और y का यूज हुआ है तो एक बना लेंगे हम x और y। इसकी थ्योरी भी देखेंगे अभी। दूसरा ये d, एक मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, इस बराबर के इस तरफ वाले को मैट्रिक्स b बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे 2 3 2 3। आप इसी तरीके से एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहा, इसको मिटा दीजिए। आप देखिए कि अगर कंसिस्टेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना 3 1 जा 3 और ये कितना हो गया, ये 2 2 जा 4 4। अब ये माइनस का 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ए यूनिक सॉल्यूशन। फिर अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, ये कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। हम इससे आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये क्या है। अगर मुझे इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो फिर मैं इसका क्या करूँगा, पहले एडजॉइंट निकाल लूँगा, एडजॉइंट से फिर इसका इनवर्स निकालूंगा इससे डिवाइड करके। कोई दिक्कत है तो इतना बताना होगा आपको क्वेश्चन में कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे कि अगर मान लीजिए इसी में मैं चेंज कर दूं तो अब ये मिटा दूं क्या। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे क्या कर दूं 3 कर दूं और यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, सॉरी 3 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दो। कोई दिक्कत है। और आप यहाँ पे देखिए अगर ये एक मैट्रिक्स बना लेता, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता 3 2 3 3 2, अच्छा एक ही हो गया क्या, इसको चेंज कर देता हूँ। आ जाइए इसको मिटा देते हैं। कंसिस्टेंट सीख लिया आपने। और दूसरा देखिए कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, 3x प्लस 6y इक्वल टू 8। ये दूसरा इक्वेशन है। और इस तरीके से आपको पहले मैट्रिक्स बनाने हैं कि ए मैट्रिक्स बना लेने हैं। ए में
ये डिजिट डालने हैं, इधर वाले नहीं, इधर। तो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये सॉरी 3 है, ये 6 है, 6 है। ठीक है। और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट में ए डिटर्मिनेंट 2 4 3 6 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 0, कितना 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस ये इनकंसिस्टेंट हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए, पूरा नहीं हुआ। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकला है तो हमें एडजॉइंट भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आगे देखना पड़ेगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर ये बी निकला है, ए निकाल लिया, फिर मैट्रिक्स बी क्या निकलेगा 5 5 और 8, 5 8, एक्स क्या निकलेगा एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब यहाँ पे करिए एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मिटा देते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के लिए हमें कोफैक्टर ए आई जे निकालने के लिए पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा। 2 का माइनस 6, 4 का माइनस 3, 3 का माइनस 4, 6 का माइनस 2। अब प्लस माइनस कर दीजिए, ये माइनस है, ये माइनस है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा। ये आपका एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट, एडजॉइंट ये एडजॉइंट ए और एक ये है, तो ये एडजॉइंट ए और क्या निकालना है एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कहाँ है, ये है। अब मैट्रिक्स बी का यहाँ पे निकाल दीजिए। एडजॉइंट ए 6 है, -4 है, 3 है, 2 है, और मैट्रिक्स बी कितना है यहाँ पे 5 8। अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो 6 और -5 है, यहाँ 5 है, कितना होगा 6 5 या 30, प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32, और इधर 5 3 जा 15, प्लस 8 दूनी 16, ये हो गया। इसको प्लस करिए तो -2 प्लस 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि दी हेंस दी गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्यों, इसका डिटर्मिनेंट 0 निकला था, तो 0 निकला तो फिर आगे स्टेप में हमें ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और मैट्रिक्स बी जो हमने इसको बनाया है इससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लास्ट में कह देंगे कि ये द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल से समझा दिया। इसका बेसिकली थ्योरी क्या है हम अब और समझेंगे। इधर आ जाइए, इसको मिटा दे रहा। आप देखिए इसका थ्योरी, आप इसी 2 मेथड पे आपका वो पूरा सिलेबस खत्म, यानी कि टॉपिक खत्म। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो ये कह सकते हैं हम फाइनली कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be consistent if
इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। ये होगा, यही अभी पढ़ा ना, ठीक। सेकेंड, इन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें क्या होगा, दी गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be inconsistent if it has no solution। यही दो चीज देखा है ना। इसका कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन, हम लेट मान लीजिए कोई इक्वेशन बना लेते हैं कि a1x b1y c1z इक्वल टू d1। ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। इधर देखिए 3 ऑर्डर वाला देख लेते, 2 ऑर्डर तो देख लिया ना हमने। a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन है। इससे इसी टाइप का आपका इक्वेशन होगी, और इससे आपका हमें ए एक्स और बी मैट्रिक्स हम निकालना होगा, है ना। किस तरह दिखेगी वो एक्स बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स, वो देखेंगे। इसको मिटा दो, इसको मिटा देगा, इसको मिटा दीजिए। क्वेश्चन बनाना हमने सीख लिया था, ये फॉर्मेलिटी के लिए हम थ्योरी देख लेते हैं। इसे नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। आ जाइए, इसमें हम मैट्रिक्स ए बना लेते हैं। तो ये इसका कांस्टेंट देखा था ना, यहाँ पे डिजिट होगी कोई 2 3 4 5 6 जो भी है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 ये वाले c2 जैसे है वो ऐसे एक रो बना देंगे, है ना। a3 b3 c3 ये एक मैट्रिक्स है। इसमें यूज जो हुआ है x और y जो वेरिएबल्स है, उसको हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। जो x y z का यूज हुआ है तो इसे फर्स्ट कॉलम बना लेंगे x y z। और जो ये इक्वल टू के इस तरफ वाले है जो कांस्टेंट, इसको हम मैट्रिक्स बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बी क्या है, d1 d2 d3, यही है d3। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए आप, ये लिख लिया होगा, है ना। आप आ जाइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब ए एक्स यानी मल्टीप्लाई में है, ए एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। आ जाइए, इसको लिखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और x कितना है, x y z। अब देखो यहाँ पे x y z है, और b कितना है, d1 d2 d3। अब यहाँ देखिए कि अगर यहाँ पे ये पता चल गया आपको, इफ कंडीशन 1, केस नंबर 1 व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने अभी देखा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इन दिस केस इनवर्स एग्जिस्ट। यही देखा था हमने कि
अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल करके फिर इसका डिटर्मिनेंट जो है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वर्स निकल आएगा, है कि नहीं। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट है तो मल्टीप्लाई, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट है तो फिर इस पर हम इन्वर्स निकालेंगे तो क्या रखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, दोनों तरफ अब क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स मल्टीप्लाई टू ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स बी। अब ये क्या हो जाएगा आपका ए इन्वर्स ए एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, ए इन्वर्स ए एक्स ए इन्वर्स बी। अगर आपको ये कहीं देखे कि ए इन्वर्स ए तो आपको आई लिखना है, क्या लिखोगे आई मतलब 1 के इक्वल। अगर 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो अब 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 1। 3 ऑर्डर का बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लगाने हैं 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 2 ऑर्डर तो ये 1 के इक्वल है तो ये मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, यानी 1 नहीं लिखो तो भी चलो, तो x मैं मान लेता हूँ, x इक्वल टू इनवर्स ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इनवर्स निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, आप जहाँ पे कंसिस्टेंट लिखते हैं उससे आगे आपको इनवर्स निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने हैं, क्या ये फॉर्मूला, ठीक है। ये तो केस नंबर फर्स्ट हुआ। अगर केस नंबर 2 में अगर इसका क्या है डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ, 2 when determinant of a equal to 0 and adjoint a मल्टीप्लाई b नॉट इक्वल टू 0, वो देख लिया था। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इट हैज नो सॉल्यूशन, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, देन इट हैज नो सॉल्यूशन, जो पहले हम देख लिए स्टार्टिंग में ही। केस नंबर 3 में ये देखा कि व्हेन a determinant of a equal to 0 and adjoint of a multiply b not equal to 0, then infinitely many solution, ये देखा था। ये 3 चीजें हमने देख लिया, इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में।